सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी अपन स्टडी विद गेम्स में स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4, जो कि क्लास 7th की और सब्जेक्ट है सोशल साइंस और डेटेड है 30 जुलाई 2021 की आपकी वर्कशीट है। तो आइए करते हम स्टार्ट आपकी वर्कशीट। डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव सीन सम वर्टिकल एंड some horizontal lines apart from countries, continents and oceans on the globe and map। तो प्यारे बच्चों, आपने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस देखी होंगी कुछ कुछ, और अब मतलब कि जो मैप्स में होती है, कंट्रीज़ के मैप्स में, कॉन्टिनेंट्स में और कई ओशंस के मैप्स में भी होती है। तो आपने ये सभी देखे होंगे उन पे, ग्लोब या फिर मैप पे। हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई हैज़ दिस बीन डन, वेयर एज इन रियलिटी देयर आर नो सच लाइन्स ड्रॉन ऑन द अर्थ। सम इमेजिनरी reference line, latitudes and longitudes have been assumed to understand the earth, let us know about। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, क्या आपको कभी हैरानी हुई कि ये सारी लाइंस क्यों हैं, बल्कि रियलिटी ये है कि यहाँ पे असली में अर्थ पे कोई ऐसी लाइन नहीं है कोई, और ये सब सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, जो कि जिसे हम कहेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हैव सम अज्यूम टू अंडरस्टैंड, बस केवल ये अर्थ को समझने के लिए है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स और ग्रिड के बारे में। तो ये देखिए, लैटिट्यूड्स क्या है। लैटिट्यूड्स कहाँ पे, यहाँ पे इक्वाटर है, यहाँ पे नॉर्थ पोल साइड पॉइंट है एक, उसके बाद 18 डिग्री 9, 16 डिग्री 9, 40 डिग्री 9 और 20 डिग्री 9। तो नॉर्थ पोल है तो इसलिए इसके जो भी डिग्री है उसके आगे n लिखा है, और जो साउथ है इधर साइड, इस इक्वाटर के बाद ये जो इक्वाटर है उसके बाद साउथ है, तो इसके बाद जो भी डिग्री है वो s में लिखी जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड को। लॉन्गिट्यूड भी कुछ ऐसा ही है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, और यहाँ पे बस लाइंस कुछ अलग अलग है, डिफरेंट, बिल्कुल एक ऑरेंज की तरह इसमें लाइंस हैं, और जिसमें 150 डिग्री W, 120 डिग्री W। तो टोटल कितने ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होते हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए ग्रेड, और यहाँ पे एक बात नोटिस करेंगे, W और E लिखा है यहाँ पे। तो इधर साइड ये ईस्ट है, इधर साइड ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ग्रेड देखिए, इसमें सेम इसकी तरह लैटिट्यूड्स की तरह, बस इसमें दोनों लाइन है, ये भी लाइन है, लॉन्गिट्यूड्स की भी लाइन है और लैटिट्यूड्स की भी लाइन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन। इधर साइड नॉर्थ है, इधर साइड साउथ, मतलब कि बीच में नॉर्थ है, इधर एरो लग रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको ई इसलिए लिखेंगे, इधर साइड ईस्ट होगा, इधर साइड वेस्ट होगा, क्योंकि ये बीच में होगा, इक्वाटर के साइड बिल्कुल ऊपर ऊपर, इसलिए इनको बीच में एकदम डायरेक्शन के हिसाब से लिखा हुआ है कुछ को। तो ये इक्वाटर इधर साइड है, प्राइम मेरिडियन उसको कट कर रहा है, और यहाँ पे नॉर्थ है इस साइड, और इस साइड साउथ है, इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है। बस वही आज हम समझेंगे। तो आइए, तो लैटिट्यूड्स देखिए, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वाटर टू द पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स।
जो ये पैरेलल सर्कल्स होते हैं इसमें देख सकते हैं, जो कि कभी नहीं मिल सकते, उन्हें हम पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल जो सर्कल्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे, ऐसे 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 ऐसे, जो कि कभी नहीं मिल पाएंगे, उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहेंगे। The greatest latitudes, the equator 0 degree divides the earth into the northern hemisphere and the southern hemisphere. तो ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड जो है द मतलब कि इक्वाटर है, जो कि डिवाइड करता है अर्थ को नॉर्थन है, नॉर्थ और साउथ पार्ट में। द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल एंड नेवर मीट ईच अदर। लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं जैसा कि मैंने बताया, और कभी नहीं मिलते हैं। The latitudes are used in determining the heat zone. तो इनको डिटरमाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है हीट्स के यूज़ के लिए, मतलब कि हीट के बारे में जानने के लिए कि कितनी गर्मी पड़ रही है। लॉन्गिट्यूड देखिए, ऑल द सेमी सर्कल्स कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड का था, तो इसमें क्या बोल रहा है, सेमी सर्कल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कनेक्ट करता है, जिसे ऐसा सेमी सर्कल जो कि नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करता है उसे हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे। द प्राइम मेरिडियन 0 डिवाइड द अर्थ इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ग्रिड में आप देख सकते हैं जो प्राइम मेरिडियन है बीच में बिल्कुल ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको ये डिवाइड करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल एंड मीट एट द पोल। लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो पैरेलल नहीं होते और पोल्स पे मिल जाते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर यूज टू डिटरमाइन लोकल टाइम रिलेटेड टू द प्राइम मेरिडियन। तो लॉन्गिट्यूड किस लिए यूज़ होता है, डिटरमाइन करने के लिए लोकल टाइम जो होता है उससे रिलेटिव करने के लिए प्राइम मेरिडियन से। तो ग्रिड किसे कहते हैं, द प्लेसेस ऑन द ग्लोब वेयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट आर कॉल्ड ग्रिड्स। कोई ऐसा प्लेस जिसमें ग्लोब में, जैसे कि आप ग्लोब को देख सकते हैं, ग्लोब में ऐसे ही निशान होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं ग्रिड्स, उन्हें हम ग्रिड्स कहेंगे। We use this grid to know the exact location of any place on the earth. तो हम ग्रिड का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए कि अर्थ पे एग्जैक्ट लोकेशन किस जगह की कहाँ है। तो ये देखिए, GMT ग्रीनविच मीन टाइम फॉर्म है, फुल फॉर्म इसका GMT का ग्रीनविच मिड टाइम है। ग्रीनविच इज़ लोकेटेड इन Great Britain. Its value is 0 degree longitude. On the basis of this, the time in the world is calculated. तो इसके बेस पे टाइम जो है कैलकुलेट करता है, मतलब कि वर्ल्ड में कैलकुलेट होता है। ग्रीनविच मीन टाइम। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट इज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो भारत में जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 को, उसको जो कि ईस्ट में है, उसको कंसीडर कर गया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया से। IST के बारे में देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जैसे कि टाइम इज़ 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। तो ग्रीनविच टाइम से कितना आ गया, 5 hours 30 minutes आ गया। तो यहाँ पे कुछ 2 एक्टिविटी दी गई हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड लिस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स को लिस्ट करना है, तो ये वाला खुद करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है, और यहाँ पे आप दोबारा देख भी सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 देखिए, फाइंड आउट इफ इट इज़ 2 o'clock in the afternoon in India, what will it be ग्रीनविच एट दैट टाइम। तो 5 hours 30 minutes आगे कर देंगे, तो इसका आंसर हो। तो अगर इंडिया में 2 o'clock हो रहा होगा आफ्टरनून का, तो ग्रीनविच टाइम में 7 hours 30 minutes हो रहा होगा।
ग्रीनविच टाइम का। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।